और आदिल मेन अंपायर। 7वां प्री क्वार्टर फाइनल मुकाबला इस टूर्नामेंट का। मैच की पहली बॉल, राउंड द विकेट, पहली गेंद स्टंप पर, पहला झटका पहले ही गेंद पर। एक बार फिर से रिक्वेस्ट है एक्स्ट्रा दोनों टीम के प्लेयर से, आप स्कोरर के पास आ जाएं। दोनों टीम के एक एक एक्स्ट्रा प्लेयर स्कोरर के पास आ जाएं। हमारे स्कोरर को आपके बॉलर का नाम नहीं मालूम है। मैच की पहली ही बॉल पर पहला झटका पैराडाइज 11 को। कप्तान का निर्णय देखना है, बाकी बैट्समैन किस तरह से सार्थक साबित कर पाते हैं। बैट्समैन नफीस, दूसरी गेंद हवा में, लेकिन फील्डर से थोड़ा सा आगे गेंद ने टप्पा खाया। एक रन मिला, आते से ही पहला रन बनाया पैराडाइज 11 के नंबर 3 के बल्लेबाज ने, जिन्हें अभी अभी भेजा गया है दीपक तिवारी के स्थान पर। दीपक तिवारी बोल्ड, प्रशांत चौहान 0, समीर पठान स्ट्राइकिंग एंड पर और नफीस ने 1 रन बनाया। राउंड द विकेट गेंदबाजी अपने पहले ओवर प्रशांत चौहान के द्वारा। बहुत ताकत के साथ बल्ला पकड़ते हैं, कॉट एंड बोल्ड का मौका। 3 गेंदों पर 2 झटके दे दिए हैं प्रशांत ने। दूसरे ओपनर बैट्समैन को भी आउट किया, बगैर खाता खोले दोनों ही ओपनर बैट्समैन आउट हुए पैराडाइज 11 के। टॉस जीता, पहले बैटिंग करने का फैसला, लेकिन इस समय फैसला दुखदाई साबित होता हुआ। पैराडाइज 11 मात्र 3 गेंदों पर 2 विकेट खो दिए हैं, 1 की रन संख्या पर। मुश्किलें बढ़ती जा। तौसिफ नए बैट्समैन हैं और बहुत ही परेशानी भरी स्थिति पैराडाइज 11 के लिए। मैच का पहला ओवर, 3 गेंदें फेंकी गई, 2 बैट्समैन आउट हुए। दीपक तिवारी बोल्ड, प्रशांत चौहान 0, समीर कॉटन बोल्ड, प्रशांत चौहान 0। हल्के हाथ से गेंद को प्लेस किया, कवर्स पर मिसफील्ड, पहला रन तेजी के साथ पूरा किया गया। और जब तक 2 फील्डर मिलकर गेंद को फील्ड करते, 2 रन का और इजाफा हुआ पैराडाइज 11 के स्कोर में। रन संख्या पहुंची 3। तौसिफ ने अपना खाता खोला, पूरी लंबाई की गेंद थी जिसे फुल टॉस बनाकर प्लेस किया कवर्स के फील्डर और कवर पॉइंट के फील्डर के बिल्कुल बीचों बीच। 3 रन 2 विकेट। फिर से पैरों पर गेंद, स्क्वेलर की तरफ फ्लिक किया गेंद को, थोड़ा सा बैलेंस गड़बड़ाया, जिस कारण जहां 1 रन होना था वहां 2 रन बनाए। तौसिफ और नफीस हैं मैदान पर। एक पर हैं नफीस, तौसिफ खेल रहे हैं 4 पर। टीम की रन संख्या 5, 2 बल्लेबाजों के नुकसान पर। पैराडाइज 11 पहले बैटिंग, और इस बार हवाई स्ट्रोक, मिड ऑफ के फील्डर के ऊपर से गेंद को खेला और रोकने की कोशिश, लेकिन नहीं रोक पाए। चौका आया पैराडाइज 11 के लिए। तौसिफ आते से ही पहली गेंद पर 2, दूसरी पर 2, तीसरी पर एक शानदार चौका। अपने स्कोर में बढ़ोतरी करते जा रहे हैं तौसिफ।
8 पर तौसीफ, टीम की रन संख्या 9, 2 विकेट पर पहले ओवर के पूरा होने के बाद। सात सात ओवर के मुकाबले और अब टूर्नामेंट नॉकआउट दौर में पहुंच चुका है। जो 5 टीमें क्वालिफाई हो चुकी हैं क्वार्टर फाइनल मुकाबलों के लिए, वे हैं अंकुर क्लब, वीकेंड वॉरियर्स, डॉक्टर रजा क्रिकेट क्लब, शिव शक्ति 11, जेजे लॉयंस और एचएम एकता शाहरिक 11। इस मैच के बाद एक और क्वार्टर फाइनल रहेगा, प्री क्वार्टर फाइनल रहेगा, जो लास्ट प्री क्वार्टर फाइनल रहेगा भोपाल प्रीमियर लीग 2024 का, मोक्ष 11 वर्सेस डीसीसी डबराल। दो शानदार टीमें, उनके बीच भी कश्मकशपूर्ण मुकाबला होने की पूरी उम्मीद की जा रही है। और उसी तरह से जो इस समय मैच खेला जा रहा है पैराडाइज 11 और आरसीसी बनखेड़ी, ये भी रोमांचक मुकाबला रहेगा। पूल के मैचेस में पैराडाइज 11 ने आरसीसी बनखेड़ी को पराजित किया हुआ है, तो ऐसे में दोनों टीमें आपस में एक मैच खेल चुकी हैं, तो अच्छा खासा अनुभव है दोनों के पास पिछली भिड़ंत का। और कहां पर क्या गलती की गई वो आरसीसी बनखेड़ी को मालूम है। और दूसरी तरफ पैराडाइज 11 एक आत्मविश्वास के साथ मैदान पर, क्योंकि उन्होंने पराजित किया है इस टूर्नामेंट में आरसीसी बनखेड़ी को, तो मनोवैज्ञानिक लाभ उनके साथ जुड़ा हुआ। दूसरे ओवर की शुरुआत होती हुई अनस, पहली गेंद रिवर्स हिट, गेंद जाएगी थर्ड मैन बाउंड्री लाइन पर दर्शकों के पास 4 रनों के लिए। बहुत ही शानदार स्ट्रोक, गेंद को देखा और पहले ही तैयार थे थोड़ा सा जोखिम भरा शॉट खेलने के लिए, लेकिन प्रयोग सफल रहा। मोहम्मद नफीस पहुंचे 5 पर, पैराडाइज 11 13, 2 विकेट पर। जब इस तरह से कोई बल्लेबाज बल्लेबाजी करता है तो गेंदबाज के लिए और फील्डर के लिए, कप्तान के लिए बहुत दुखद परिस्थितियां हो जाती हैं कि इम्प्रोवाइज शॉट, जोखिम भरा शॉट, लेकिन रन मिल गए हैं पैराडाइज 11 को। 13 पर 2 बॉलिंग कर रहे हैं अनस अपने पहले ओवर में। एक गेंद फेंकी है जिस पर 4 रन अंकित कर दिए हैं, और फील्डिंग में थोड़ा सा तब्दीली, कवर्स के फील्डर को थोड़ा बाईं ओर किया। पिछली गेंद पर रिवर्स हिट, इस बार सीधे बैट से लंबा शॉट लॉन्ग ऑन की तरफ खेलने की चेष्टा, जिसमें सफल नहीं हो पाए अनस। कोई रन नहीं आया इस गेंद पर। पैराडाइज 11 13 पे 2 टारगेट सेट कर रही है पैराडाइज 11। आज पहले बैटिंग करने का निर्णय टॉस जीतने के बाद। अच्छा तालमेल, अच्छा प्रदर्शन। नफीस ने देख लिया था कि पिछली गेंद पर लंबा शॉट नहीं ले पाए हैं, तो इस बार गेंद को वेस्ट नहीं जाने दिया और केवल 1 रन बनाकर स्ट्राइक रोटेट की। तौसीफ को बल्लेबाजी के सिरे पर लेकर आए, जो एक चौके की मदद से 3 गेंदों पर 8 रन बनाकर खेल रहे हैं। लंबे कद के तौसीफ एक अच्छे ऑलराउंडर, टॉप ऑर्डर बैट्समैन पैराडाइज 11 के। 14 पे 2 दूसरा ओवर। बहुत ही बढ़िया एक्शन, अनस एक अच्छे रिदमिक एक्शन के साथ फास्ट बॉलिंग करते हुए मैदान पर। गुड लेंथ बॉल पिच होने के बाद एक अच्छी उछाल के साथ विकेट कीपर के पास पहुंची, और तुरंत दूसरे सिरे से आकर समझाया मोहम्मद नफीस ने कि किस तरह से सामना किया जाए, थोड़ा सा धैर्य रखा जाए, जल्दबाजी न की जाए। 14 रन 2 विकेट। दूसरा ओवर चलता हुआ, 2 गेंदें बाकी बची हैं पावर प्ले के लास्ट ओवर की। फिर से तेजी, और इस बार बल्लेबाज ने तेजी दिखाई, शफल होते हुआ है, उसके बाद गेंद को खेला मिड विकेट बाउंड्री लाइन पर। 6 रन। स्कोर में इजाफा, पैराडाइज 11 20, 2 विकेट के नुकसान पर। बहुत ही शानदार शॉट। शुरुआती 2 विकेट बहुत जल्दी जल्दी खो दिए थे। पहली और तीसरी गेंद पर 2 बल्लेबाज खो दिए थे पैराडाइज 11 ने, और तब टीम का स्कोर था 1 रन। फिर से तेज गेंद, शॉर्ट गेंद, पुल शॉट। मिड विकेट पर फील्डर ने कोई गलती नहीं की, अपने बाईं तरफ दौड़ते हुए गेंद पर निगाह जमा के रखी, और पारी समाप्त हुई तौसीफ की। 20 रन 3 विकेट। पैराडाइज 11
और आरसीसी बनखेड़ी के एक एक एक्स्ट्रा प्लेयर हमारे पास आ जाएं। तीसरा विकेट 20 की रन संख्या पर, पैराडाइज 11 पहला विकेट 0 पर, दूसरा विकेट 1 पर और अभी अभी तीसरा विकेट 20 की रन संख्या पर। नए बैट्समैन आ रहे हैं अमित द्विवेदी, बहुत जल्दी जल्दी विकेट खोए। दो बल्लेबाज बगैर खाता खोले आउट हुए हैं, जिनमें दीपक तिवारी और समीर हैं। इस मैच के बाद एक और क्वार्टर फाइनल मुकाबला है। बनखेड़ी के कप्तान से गुजारिश है, आप इस तरह से समय को व्यर्थ न गंवाएं। आरसीसी बनखेड़ी के कप्तान प्लीज। बीस रन 3 विकेट, स्थिति 2 ओवर के बाद। तौसिफ 14 पर आउट हुए, कॉट राजा बोल्ड अनस 6 गेंदों का सामना किया, एक चौका एक छक्का लगाया। बैट्समैन आए हैं अब अमित द्विवेदी सामना करने। आशीष मिश्रा जी, जहां कहीं भी हो आप कृपया स्कोरर के पास आने का कष्ट करें। आशीष मिश्रा जी। तीसरा ओवर, पहली गेंद, शॉर्ट फाइन लेके फील्डर के हाथ में जाता हुआ कैच, एक विकेट और खोया पैराडाइज 11 ने। 20 रन 4 विकेट। बॉलर बॉलर्स नेम बॉलिंग कर रहे हैं लखन। पिछली गेंद पर एक विकेट मिला, इस बार थोड़ा सा धीमी गेंद लेकिन लंबाई बहुत बढ़िया, केवल 1 रन मिल पाएगा बल्लेबाज को। बैटिंग के लिए आए हैं नवीन। स्कोर 21 4 विकेट पर।
एक और डॉट बॉल, अच्छी गेंदबाजी आरसीसी बनखेड़ी की ओर से। लखन तीसरे बॉलर हैं जो बॉलिंग कर रहे हैं। इसके पहले प्रशांत ने एक ओवर किया, 9 रन दिए, 2 विकेट। नो बॉल ओवर स्टेपिंग की चेक करने के लिए बोला है अंपायर मोहम्मद रफ़ी ने। अनस ने एक ओवर किया, 11 रन आए उनके ओवर में, 1 विकेट उन्होंने लिया। और अभी अभी लखन कहार आए हैं गेंदबाजी के लिए, अपनी ही पहली ही गेंद पर 1 विकेट उन्होंने अर्जित कर लिया है। इस प्रकार तीनों बॉलर विकेट ले चुके हैं। 21 रन 4 विकेट, तीसरा ओवर चल रहा है। मुश्किल में पड़ी हुई पैराडाइज 11 जिसने आज टॉस जीता और पहले बैटिंग करने का निर्णय लिया। इस मैच के बाद एक और मैच है। बार स्विंग किया गेंद को, बैकवर्ड स्क्वायर लेग बाउंड्री की तरफ, 4 रनों के लिए। बहुत ही आसान शॉट, ऐसा लगता है बैट्समैन माहिर हैं इस शॉट में। नो लुक शॉट, केवल गेंद की लाइन को देखा और उसके बाद गेंद को भेज दिया बैकवर्ड स्क्वायर लेग बाउंड्री पर 4 रनों के लिए। पैराडाइज 11 25 पे 4। कप्तान अंसार, अमित द्विवेदी विकेट पर। अमित द्विवेदी ने अपना खाता खोला चौका लगाकर लखन की गेंद पर। इस बार फिर से वही स्ट्रोक दोहराया, फील्डर खड़ा किया गया था लेकिन वो गेंद को नहीं रोक पाएगा। लगातार 2 शानदार शॉट। अमित द्विवेदी पहुंच चुके हैं इस चौके की मदद से 8 पर और पैराडाइज 11 का स्कोर 29 रन 4 विकेट के नुकसान पर। शुरुआती झटके बहुत जल्दी लगे, उस झटके से उबरने की कोशिश की। 20 पर रन संख्या पहुंची थी लेकिन 2 विकेट वहां भी खो दिए और अब जाकर 2 चौके लगे हैं तो कुछ राहत की सांस ली पैराडाइज 11 के समर्थकों ने, उनके टीममेट्स ने। 29 पे 4। बैट्समैन अमित द्विवेदी 8 के व्यक्तिगत स्कोर पर। तीसरा ओवर, एक फील्डर को भेजा जा रहा है डीप वाइडिश मिड डाउन बाउंड्री लाइन पर। एक डीप स्क्वायरिश मिड विकेट और डीप बैकवर्ड स्क्वायर लेग। बढ़िया बॉलिंग ऑफ स्टंप के बाहर, बैलेंस ठीक नहीं रहा लेकिन रन कोई नहीं दिया। ओवर पूरा हुआ। 3 ओवर के खेल के बाद स्कोर है 29 रन। 9 रन वाला ओवर रहा। 4 बल्लेबाज खो दिए हैं पैराडाइज 11 ने। अमित द्विवेदी बैटिंग कर रहे हैं 8 पर और अब कप्तान बल्लेबाजी के सिरे पर आएंगे जो 1 रन बनाकर खेल रहे हैं। हेलो सर, मैं 2 मिनट आपका टाइम लेना चाहूंगा। मैच तो काफी अच्छा चल रहा है लेकिन मोक्षा 11 का मैच इसके बाद डीसीसी से खेला जाएगा और इरफान खेलते हुए नजर आएंगे इस टूर्नामेंट में। काफी अच्छे ऑलराउंडर जो आईएसपीएल खेल कर आए हैं और बता दूं कि बेंगलुरु से खेले थे। आप स्क्रीन पे देख रहे हैं इरफान खेलते हुए नजर आएंगे मोक्षा 11 से और विशेष तौर पर उनका रजिस्ट्रेशन तो हुआ था लेकिन बाहर खेलने के कारण वो खेल नहीं पाए थे टूर्नामेंट, लेकिन वापसी करेंगे मोक्षा 11 से एक बार। नया ओवर शुरू, चौथा ओवर। पहली गेंद, कप्तान अनस ने बल्ला चलाया, गेंद को भेजा दर्शकों के पास, मिड विकेट बाउंड्री लाइन पर 6 रन। बहुत ही शानदार शॉट। ऑफ स्टंप के थोड़ा सा बाहर लाइन में गेंद मिली, उनके स्लॉट में गेंद मिली जिसे 6 रन के लिए उछाल दिया मिड विकेट बाउंड्री लाइन पर। पहली गेंद पर छक्का। प्रेशर बढ़ता हुआ बॉलर के ऊपर। संतोष को बुलाया गया है बॉलिंग के लिए। अनस का निजी स्कोर हुआ 7। टीम का कुल स्कोर 35, 4 विकेट के नुकसान पर।
अच्छा प्रदर्शन, और यही होना चाहिए जब आप एक बड़ा शॉट खेल लें तो अपने ऊपर धैर्य दिखाएं। हालांकि ओवर पिच गेंद थी, प्लेस किया गेंद को कवर पॉइंट के फील्डर के बगल में, एक रन बनाया। कप्तान अनस पहुंच चुके हैं इस एक रन के साथ 8 के व्यक्तिगत स्कोर पर। और पैराडाइज 11 36 रन 4 विकेट के नुकसान पर। चौथा ओवर चल रहा है। अनस और अमित द्विवेदी की जोड़ी मैदान पर। दोनों ही बैट्समैनों ने 8-8 रन बनाए हैं। पैराडाइज 11 के मुख्य बल्लेबाजों में शामिल दोनों ही अच्छे ऑलराउंडर। गेंदबाजी के लिए तैयार होते हुए अपने पहले ओवर में पिछली गेंद पर छक्का लगा है। इस बार शॉर्ट गेंद फिर से पुल किया, लेकिन गेंद सही तरह से बैट के बीच में नहीं आ पाई। एक मौका ज़रूर था इस गेंद को बड़ा शॉट में तब्दील करने का, पर वो मौका हाथ से चला गया। कोई रन, एक रन आया इस गेंद पर। कप्तान वापस बल्लेबाजी के सिरे पर और अपना दबाव स्पष्ट करते हुए मैदान पर। जिस कैलिबर के प्लेयर हैं, एक शानदार छक्का लगा चुके हैं, तो गेंदबाज भी सोच समझ कर उन्हें गेंदबाजी करेंगे। कोई भी खराब गेंद उन्हें बचा नहीं पाएगी अनस के बल्ले से निकलने हुए बड़े शॉट से। 37 4 विकेट पर चौथा ओवर। एक और बढ़िया गेंद, ज्यादा जगह नहीं, बहुत ही शानदार गेंदबाजी, अच्छी वापसी करते हुए। एक छक्का लगा है संतोष के विरुद्ध, लेकिन उसके बाद उन्होंने बहुत अच्छी गेंदबाजी की। 2 सिंगल दिए, 1 डॉट पिछली 3 गेंदों पर। कप्तान अनस इस ओवर की अंतिम बॉल का सामना करेंगे। चौथा ओवर, चौथा बॉलर अंसार। और यहां कप्तानों के बीच जंग चलती हुई, एक गेंदबाजी कर रहा है जो आरसीसी बनखेड़ी का कप्तान है, और पैराडाइज 11 के कप्तान अंसार बल्लेबाजी के सिरे पर। डॉट बॉल के साथ ओवर पूरा। 4 ओवर के खेल के बाद स्कोर है 37 रन 4 विकेट के नुकसान पर। कुल 8 रन इस ओवर में आए, तो अच्छी गेंदबाजी है। केवल एक ही ओवर ऐसा है पैराडाइज 11 के लिए जिसमें 10 से ज़्यादा रन बने थे, वो है दूसरा ओवर। उसके अलावा पहले ओवर में 9 बने, तीसरे में 9, और अभी अभी चौथा ओवर जिसमें 8 रन बने हैं। 4 ओवर के खेल के बाद 9.25 रन प्रति ओवर के औसत के साथ पैराडाइज 11 इस समय 37 4 विकेट के नुकसान पर। चार ओवर 37 रन 4 विकेट, 3 ओवर का खेल बाकी बचा है। 18 गेंदें, देखना है कितने रन बनते हैं इन 18 गेंदों पर। पांचवा ओवर पारी का। पिछला ओवर कप्तान ने किया था, इस बार गेंद जा रही है मिड विकेट के क्षेत्र में। बड़ा शॉट लेने की कोशिश थी, फुल लेंथ गेंद थी, इसलिए सही तरह से बैट के बिल्कुल बीचों बीच नहीं आ पाई। एक सिंगल रन खाते में आता हुआ।
बॉलिंग के लिए आए हैं अब अली। अनस हैं गेंदबाजी के मोर्चे पर, स्कोर 38, 4 विकेट पर। और इस बार एक और बेहतरीन शॉट, मिड विकेट बाउंड्री लाइन पर, बहुत ही लंबा छक्का। प्रशंसक प्रसन्न हैं, समर्थक प्रसन्न हैं पैराडाइज 11 के। 44 पे 4। अंसार टीम के कप्तान कप्तानी पारी खेलते हुए 7 गेंदों पर 14 रन बनाए हैं। धीमी शुरुआत, लेकिन अब अपने हाथ खोलते हुए जानते हैं इस ओवर को मिलाकर कुल 18 गेंदें बाकी बची हैं उनकी पारी की। और आज टॉस जीतने के बाद पहले बैटिंग करने का फैसला लिया है। अगला मुकाबला होगा मोक्ष 11 वर्सेस डीसीसी डबराल। टीमें तैयार रहें अगले मैच के लिए। 14 पर अंसार। तेज गेंद, फुल टॉस, कलाई के सहारे टर्न किया गेंद को स्क्वायर लेग के क्षेत्र में। एक ही रन मिल पाएगा अंसार को। और अच्छी बल्लेबाजी करते हैं अंसार। पहले एक बड़ा शॉट, उसके बाद तुरंत स्ट्राइक रोटेट करते हैं। 1 रन के साथ वे पहुंचे हैं 15 पर। 8 गेंदें खेली हैं पैराडाइज 11। 45 पर 4। बढ़िया गेंदबाजी, देख लिया था बल्लेबाज कहां पर खड़े हुए हैं। विकेट के बहुत नजदीक खड़े हैं बैट्समैन अमित द्विवेदी। इस कारण गेंद की लंबाई बिल्कुल उनके पैरों की दिशा में रखी। स्टंप पर अटैक करते हुए अपने दूसरे ओवर में अनस 1.4 ओवर 19 रन देकर 1 विकेट उन्होंने चटकाया है। अमित द्विवेदी के लिए तेज गेंद, विकेट कीपर चूके। शॉर्ट फाइन लेग के फील्डर ने गेंद को रोका। एक मौका, लेकिन मुश्किल मौका था। विकेट कीपर ने ट्राई जरूर किया था, लेकिन जितनी तेज गेंद आई बल्ले से लगने के बाद उसकी गति और ज्यादा बढ़ गई, जिस कारण काफी ज्यादा पीछे खड़े हुए विकेट कीपर इस कैच को नहीं संभाल पाए और डॉट बॉल। अपने ओवर को आगे बढ़ाते जा रहे हैं अनस। अच्छी गेंदबाजी, अच्छा रिदमिक एक्शन उनका जो होना चाहिए एक अच्छे तेज बॉलर का। इस बार फिर से लो फुल टॉस बनाकर गेंद को खेला डीप स्क्वायर लेग की तरफ। स्ट्राइक अपने पास रखेंगे अमित द्विवेदी। ओवर पूरा हुआ, पारी का 5वां ओवर पूरा। 5 ओवर के बाद स्कोर 46 रन 4 विकेट के नुकसान पर। फिर से 9 रन वाला ओवर आरसीसी बनखेड़ी की ओर से। गेंदबाज अनस ने अपने 2 ओवर का कोटा पूरा किया। 2 ओवर कोई मेडन नहीं, 20 रन और 1 विकेट। अब यहां से बचते हैं 2 ओवर यानी 12 गेंदें। देखना है किस गेंदबाज को बुलाया जाता है बॉलिंग के लिए। एक जो रिदम बनना चाहिए था, टॉस जीतने के बाद शुरुआत खराब रही। 2 विकेट मात्र 1 की रन संख्या पर खो दिए थे। दीपक तिवारी 0 पर आउट हुए मैच की पहली ही गेंद पर, और मैच की तीसरी गेंद पर समीर आउट हुए थे। उस समय टीम की रन संख्या थी 1 रन। अमित द्विवेदी 11 पर 9 गेंदें खेली हैं, 2 चौके उन्होंने लगाए हैं। छठे ओवर की शुरुआत। पहली गेंद, धमाकेदार शॉट, मिड विकेट बाउंड्री लाइन पर दर्शकों के काफी पीछे जाकर गेंद ने टप्पा खाया। स्वागत किया गेंदबाज का, छक्का लगाकर अमित द्विवेदी ने। बॉलर संतोष जो कप्तान हैं आरसीसी बनखेड़ी के, पहली ही गेंद पर उनके खिलाफ छक्का। देखना है इस ओवर में 5 गेंदें किस तरह से फेंकते हैं संतोष। पहली पर 6, स्कोर पहुंचा 50 रन पूरे, 52 रन 4 विकेट पर। फिर से बातचीत, हर बॉल के बाद बड़ा स्ट्रोक लगने के बाद संतोष थोड़ा सा फील्ड में तब्दीली कर रहे हैं। लॉन्ग ऑन के फील्डर ने कुछ आकर उनके साथ अपना अनुभव साझा किया और वे बाउंड्री लाइन पर फील्डिंग के लिए। 52 पे 4। इस बार शॉर्ट गेंद, हवा में स्ट्रोक, कवर्स पर गेंद को फील्ड किया गया। बढ़िया फील्डिंग, बहुत शानदार बॉलिंग, उतना ही अच्छा शॉट, उतनी ही अच्छी फील्डिंग, उतना अच्छा थ्रो, सब कुछ शानदार इस गेंद पर।
अमित द्विवेदी पहुंचे 18 पर, पैराडाइज 11 53 4 विकेट पर। धीरे धीरे अच्छी स्थिति में पहुंचती हुई एक फाइटिंग स्कोर की तरफ बढ़ते हुए कदम पैराडाइज 11 के। बैट में सही तरह से गेंद नहीं आए, टप्पा खाने के बाद, बैट से लगने के बाद काफी ज्यादा घूमती हुई गेंद। निराशा व्यक्त करते हुए अंसार गेंद को सही तरह से देख लिया था उन्होंने, पर स्ट्रोक को बड़े रन में तब्दील नहीं कर पाए। एक सिंगल अंसार के लिए आया, वे पहुंचे 16 पर। और हमारे बीच उपस्थित हैं इरफान पटेल, जाने पहचाने व्यक्तित्व। और टॉस होता हुआ अगले मैच का, जो आखिरी प्री क्वार्टर है, मोक्ष 11 वर्सेस डीसीसी डबराल। हवाई फायर, लॉन्ग ऑन पर गेंद दर्शकों के पीछे ही नहीं, मैदान से बाहर। 6 रन। क्रीज की गहराई का पूरा उपयोग करते हैं, पीछे खड़े होते हैं, जिस कारण गेंदबाज उन्हें ज्यादातर उनके पैरों की लाइन में गेंद करता है, स्टंप पर गेंद करता है। अमित द्विवेदी पहुंचे 24 पर, 12 गेंदें खेली हैं, स्ट्राइक रेट बढ़ाते जा रहे हैं। 2 चौके 2 छक्के उनके बैट से, 200 का स्ट्राइक रेट। पैराडाइज 11 60 पे 4। अच्छी खासी स्थिति में पैराडाइज 11। अमित द्विवेदी चौबीस पर हाल ही में गोवा में एक टूर्नामेंट खेलने गए थे, जहां पर अपने शानदार प्रदर्शन से उन्होंने वहां उपस्थित दर्शकों का दिल जीता और अपनी टीम के लिए भी बहुत अच्छा प्रदर्शन किया था। और वही प्रदर्शन जारी उनका, 24 रन बनाए 12 गेंदों पर। इस टूर्नामेंट में सबसे ज्यादा रन नाम पर है मोहित झाबा के, शिव शक्ति 11 के मोहित झाबा। 4 मैचेस में 142 रन उन्होंने बनाए हैं। दूसरे नंबर पर चल रहे हैं नवीन सिंह चौहान, मोक्ष 11 के, 3 मैच में 132, और आज वे मैदान पर आएंगे। पहला ही मैच उन्होंने खेला था, 84 रन की नाबाद पारी खेली थी, और यहां 1 रन पर 2 विकेट के बाद 60 रन पर 4 विकेट, 5.4 ओवर। पैराडाइज 11, जबरदस्त वापसी पैराडाइज 11 की। फिर से पूरी लंबाई की गेंद ऑफ स्टंप के थोड़ा सा बाहर, और जानते हैं कि बैट्समैन गेंद को ऑन साइड पर ही खेलेगा, क्योंकि विकेट के बहुत नजदीक खड़े होकर बैटिंग कर रहे हैं अमित द्विवेदी। 13 पर 24। और बैट्समैन को आउट करने की कोशिश थी जब वे क्रीज के बाहर थे। निशाना देखना है नॉन स्ट्राइकिंग एंड पर जब गेंद आई, तो तीसरे अंपायर जो टीवी अंपायर है वो देखकर निर्णय देंगे कि क्या बैट्समैन आउट है या नहीं है। अमित द्विवेदी 24 पर, कप्तान अंसार 16 पर। टीम का स्कोर है इस समय 60, 4 विकेट के नुकसान पर। पारी का 6ठा ओवर, इस ओवर के बाद 1 ओवर और रहेगा पैराडाइज 11 की पारी का, और देखना है रन संख्या को कहां तक पहुंचा पाते हैं पैराडाइज 11 के खिलाड़ी। आज इस 7वें प्री क्वार्टर फाइनल मुकाबले में उन्होंने पहले टॉस जीता, पहले बैटिंग करने का निर्णय लिया। शुरुआत खराब रही, 2 झटके बहुत जल्दी लग गए थे। केवल मैच की पहली 3 गेंदों पर 2 विकेट उन्होंने खो दिए थे। नॉट आउट का सिग्नल टीवी अंपायर का। अंसार स्ट्राइकिंग एंड पर, कप्तान है पैराडाइज 11 के। फिर से ऑन साइड पर गेंद को खेलने की चेष्टा, लेकिन लॉन्ग ऑन के फील्डर की तरफ पहुंचती हुई गेंद। 1 रन के साथ ओवर पूरा। पैराडाइज 11 6 ओवर के बाद 62 रन 4 विकेट के नुकसान पर।
ये इस पारी का सबसे अच्छा ओवर कहा जाएगा। 16 रन इस ओवर में आए। संतोष 2 ओवर, कोई मेडन नहीं, 23 रन और कोई विकेट नहीं। लास्ट ओवर कौन गेंदबाज आता है गेंदबाजी करने के लिए? पैराडाइज 11 62 रन 4 बल्लेबाजों के नुकसान पर। और यहां से टारगेट पता चलेगा इस ओवर की 6 गेंदों के बाद कि पैराडाइज 11 ने क्या लक्ष्य रखा है इस मैच में आरसीसी बनखेड़ी को जीतने के लिए। पारी का अंतिम ओवर, पैराडाइज 11। पहली गेंद बैट के नीचे से निकली। सचिन को लास्ट ओवर की जिम्मेदारी सौंपी है। प्रशांत 1 ओवर 9 रन 2 विकेट। अनस 1 ओवर 2 ओवर 20 रन 1 विकेट। लखन 1 ओवर 9 रन 1 विकेट। कप्तान संतोष 2 ओवर 23 रन, कोई विकेट नहीं। लास्ट ओवर सचिन, पहली बॉल डॉट। और अब जाकर गेंद को विकेट में जाने से रोका, निकाला गेंद को, डाउन द विकेट खेला, 1 रन बनाया। दूसरे रन के लिए आगे निकले हैं अनस, रन आउट का मौका हो सकता है और दूसरा बल्लेबाज 5वां विकेट खोया। 1 रन इस ओवर में मिला। अनस बहुत तेज विकेट के बीच दौड़ते हैं। दूसरे एंड से अमित द्विवेदी के साथ उनका तालमेल उतना अच्छा नहीं रहा। अमित रन आउट हुए, 24 रन बनाए उन्होंने। तिरसठ पर 5, 4 बॉलें। रन संख्या को बहुत तेज आगे ले जाने की कोशिश अनस की। लो फुल टॉस, वाइड मिड ऑन बाउंड्री पर 6 रन। मैदान को पार कर गया ये शॉट, अनस के बैट से निकला हुआ। पैराडाइज 11 पहुंचा 69 रनों पर। अच्छा खासा स्कोर खड़ा कर लिया है। आज 70 और 80 रनों के बीच जो जंग चल रही है वो बहुत ही रोमांचक संघर्षपूर्ण जंग है। यदि आप 60 से ज्यादा रन बना लेते हैं तो फिर मुकाबले को आप रोचक बना सकते हैं। वही सब कुछ होता हुआ 6.3 ओवर का खेल हुआ है। पैराडाइज 11 69 रन 5 विकेट के नुकसान पर। सचिन बॉलिंग कर रहे हैं। 3 गेंदों पर 7 रन आए हैं उनके खिलाफ। अभी 3 गेंदें और बाकी हैं। कप्तान अनस पहुंचे 24 पर। 13 गेंदों का सामना किया, 3 छक्के लगा दिए हैं अभी तक। 3 बॉल और। राउंड विकेट, धीमी गेंद लेकिन बहुत ऊंचा शॉट। फिर से वाइडिश मिड ऑन बाउंड्री पर, मैदान को पार करता हुआ बैक टू बैक 2 छक्के कप्तान अंसार के बैट से। 30 पर पहुंचे अंसार। पैराडाइज 11 75 रन 5 विकेट पर। और जैसे ही देखा गेंद थोड़ा सा धीमी है, अपने ऊपर नियंत्रण रखा अंसार ने। गेंद को टप्पा खाने दिया, बायां पैर बाहर निकाला और उसके बाद एक बहुत ही लंबा छक्का, ऊंचा भी और लंबा भी। 6 रन के इजाफे के साथ पैराडाइज 11 पहुंच चुका है 75 पर। आखिरी 2 गेंदें बाकी। अंसार अपने रंग में बैटिंग करते हुए लगातार 2 छक्के लगा चुके हैं। अब केवल 2 बॉलें बाकी बची हैं। रन संख्या 75 से कहां पहुंचती है। 6 ओवर के बाद स्कोर था 62 रन। 13 रन बन चुके हैं जिसमें 2 छक्के अंसार ने लगाए, 1 सिंगल लिया। जो डबल लेना चाहते थे उस प्रयास में अमित द्विवेदी का विकेट खोया है टीम ने, जिन्होंने 24 रन बनाए थे। इस बार तेज गेंद, सुंदर ड्राइव, लेकिन 1 रन लेने का कोई प्रयास नहीं किया अनस ने। 30 पर अनस। लास्ट बॉल पैराडाइज 11 की पारी की। 75 पे 5, 11.25 रन प्रति ओवर का औसत।
दूसरी डॉट, लेकिन निशाना चूकता हुआ स्टंप पर। एक रन पूरा किया, दूसरा रन के लिए वापस लौटते हुए बैट्समैन। बहुत अच्छी रनिंग बिटवीन द विकेट और यहां आउट किया गया। 2 रन इस गेंद पर आए तो 77 रन कुल मिलाकर बनाए गए हैं। 15 रन वाला ओवर बनाया कप्तान अनस ने। 77 रन 6 विकेट के नुकसान पर 7 ओवर के पूरा होने के बाद 42 गेंदों पर अब जीतने के लिए लक्ष्य है 78 रनों का आरसीसी बनखेड़ी के सामने।
गेंदबाज बॉलर नेम बॉलर जावेद। नवीन मलिक के लिए इस बार शानदार बॉल सटीक लाइन पर ऑफ स्टंप से थोड़ी सी बाहर खेलने का प्रयास बल्लेबाज नवीन मलिक का। चले इस समय एक बार फिर बॉलर जावेद। नवीन के लिए इस बार लेग स्टंप को मिस करती हुई अंपायर का इशारा कमेंट्री बॉक्स स्कोर वाइट का आता हुआ। इस अतिरिक्त के साथ खाता खुलता हुआ आरसीसी वनखेड़ी का जावेद एक बार फिर तैयार बॉलिंग के लिए। और लीजिए इस बार उठाकर खेला है कितनी दूर, जितनी बल्लेबाज नवीन मलिक ने चाही उससे भी काफी दूर, शानदार छक्का। चल इस समय एक बार फिर बॉलर। और लीजिए इस बार मिस टाइम किया है, बॉल फलक में है, बल्लेबाज की जान हलक में है। जाना होगा बल्लेबाज नवीन मलिक को पवेलियन। उठाकर खेलने का प्रयास था, ऊंचाई ज्यादा थी, लंबाई कम थी। शॉर्ट मिड विकेट पर खड़े हुए फील्डर को कोई भी दिक्कत नहीं हुई इस कैच को लपकने के लिए। आरसीसी अपना पहला विकेट गंवाती हुई 7 के निजी स्कोर पर यह पहला झटका लगता हुआ नवीन मलिक के रूप में। अगले बल्लेबाज अनस मंडीदीप मैदान पर आए हैं। निर्धारित 7 ओवर में यह मुकाबला जीतने के लिए 78 रन की चुनौती है आरसीसी वनखेड़ी को। नॉकआउट दौर इस समय चलता हुआ, जो भी टीम यह मुकाबला जीतेगी वो आगे और कदम बढ़ाएगी इस आयोजन में, और जो टीम यह मुकाबला हारेगी इस आयोजन से उसकी विदाई तय है। अनस मंडीदीप के लिए चले इस समय जावेद। अनस मंडीदीप के लिए इस बार खेला है कवर के रीजन में। शॉर्ट कवर पर फील्डर मौजूद थे, जब तक इस गेंद को फील्ड कर थ्रो करते बल्लेबाजों ने दौड़कर आसानी से 1 रन पूरा किया। स्कोर में एक और रन का इजाफा और इस सिंगल के चलते 8 रन। पारी का पहला ओवर है, एक ही विकेट गंवाया है नवीन मलिक के रूप में, बड़ा विकेट गंवाया है आरसीसी वनखेड़ी ने। जावेद गेंदबाज पैराडाइज की ओर से इस ओवर में एक सफलता अर्जित कर चुके हैं। चले इस समय एक बार फिर इस बार सटीक लाइन पर यह गेंद नीची रहती हुई, बल्ला जरूर चलाया था वहां पर बल्लेबाज जुबेर ने। बल्ले और गेंद का कोई संपर्क नहीं पहुंची सीधी विकेट कीपर के दास्तानों में। चले इस समय एक बार फिर जावेद। जुबेर के लिए इस बार खेल दिया है शॉर्ट मिड विकेट पर, यहां पर यशनो रन आउट का खतरा और रन आउट हो गए वहां पर। और मैं हमेशा से कहता हूं रन आउट के रूप में जब कोई बल्लेबाज अपना विकेट गंवाता है उसके मन में एक टी से कसक बाकी रह जाती है कि अपना 100% नहीं दे पाया। और दुर्भाग्यवश तरीके से जुबेर रन आउट होकर वापस जाते हुए डगआउट की ओर, दूसरा विकेट गंवाती हुई ओवर की समाप्ति
और अब अगले बल्लेबाज अनस भोपाल। गेंदबाजी के लिए राम साहब आए हैं। अनस भोपाल दोनों ही बल्लेबाज स्ट्राइक पर इस समय अनस मंडीदीप, नॉन स्ट्राइक पर अनस भोपाल। और गेंदबाजी में राम साहब, परविंदर पटेल। और अनस भोपाल इस बार इनफील्ड के ऊपर से उठाकर लॉन्ग ऑफ के रीजन में गेंद जाती हुई 1 बाउंस 2 बाउंस सीमा रेखा के बाहर 4 रन। माफी चाहूंगा, अनस मंडीदीप के बल्ले से यह चौका निकला है। बारह रन इस चौके की मदद से पहली गेंद पर चौका लगाया बॉलर राम साहब को। चले इस समय एक बार फिर इस बार फुल लेंथ की बॉल खेलने का प्रयास। इसी बीच दौड़कर 1 रन पूरा किया दोनों ही बल्लेबाजों ने। अब स्ट्राइक पर होंगे बल्लेबाज अनस भोपाल। चले इस समय एक बार फिर इस बार गति परिवर्तन, छगाते हुए बल्लेबाज को शानदार गेंदबाजी के लिए जाने जाते हैं राम साहब। आज ये शानदार मुकाबला चलता हुआ, दोनों ही टीमें इस मुकाबले में जीत खोजना चाहती हैं और एक कदम और उस विजेता की ट्रॉफी को और बढ़ाना चाहती हैं। और सभी खिलाड़ियों को इसमें अपना 100% देना होगा। इस समय चले हैं राम साहब। इस बार जाने दिया विकेट कीपर अंसार की ओर। इस गेंद को कोई भी छेड़खानी नहीं की बल्लेबाज अनस भोपाल ने। बाइट के लिए रिव्यू लिया गया है, थर्ड एम्पायर को रेफर किया गया है, चेक किया जाएगा कि बाइट है कि नहीं। थर्ड अंपायर को रेफर किया गया है, वाइड बॉल चेक की जा रही है। फेयर डिलीवरी। इस बार नीची रहती हुई ये बॉल खेलने का प्रयास बल्लेबाज अनस भोपाल का कामयाब नहीं हो पाया। शानदार गेंदबाजी इस ओवर में अभी तक गेंदबाज राम साहब के द्वारा। पहली गेंद पर उस चौके को छोड़ दिया जाए जो अनस मंडीदीप ने लगाया था, उसके बाद शानदार सटीक लाइन पर गेंदबाजी बांध कर रखा है बल्लेबाजों को। यह कहना गलत नहीं होगा कि बल्लेबाज गेंदबाज को पढ़ नहीं पा रहे हैं। एक और शानदार बॉल, बेहतरीन गेंदबाजी, शानदार बॉलिंग। ओवर की समाप्ति, 2 ओवर की समाप्ति पर 2 विकेट के नुकसान पर 13 रन। अब बची हुई 30 गेंदों पर 65 रन की आवश्यकता। 13 रन प्रति ओवर यहां से रन बनाने होंगे। बची हुई 30 गेंदों पर 65 रन चाहिए आरसीसी को यह मुकाबला जीतने के लिए। शानदार गेंदबाजी रही है पैराडाइज के गेंदबाज की। अगर बात की जाए, मैं जावेद की बात करूं या फिर राम साहब की बात करूं, जिस तरह से बांध कर रखा है बल्लेबाजों को, खुलकर बल्लेबाजी करने की बिल्कुल भी आज़ादी नहीं दे गई। और इस समय अब देखना होगा गेंदबाजी में गोलू गेंदबाजी के लिए।
सामने होंगे दाएं हाथ के बल्लेबाज अनस मंडीदीप। बारह बज के 40 मिनट हो चुके हैं और मैदान के चारों ओर दर्शक, दीर्घा में दर्शक ही दर्शक नजर आते हुए क्रिकेट के प्रति आपका जज्बा कहूँ, जुनून कहूँ, दीवानगी कहूँ या समर्पण कहूँ, जो कुछ कहूँ वो सब कम होगा। आपकी मौजूदगी को सलाम करते हैं। गोलू तैयार अपने बालिक मार पर। सामने होंगे बल्लेबाज अनस मंडीदीप। और इस बार शॉर्ट ऑफ लैंड डिलीवरी यहां पर यस नो, यस नो, एक बार फिर मौका बना था। थोड़ी सी तालमेल में गड़बड़ी दोनों ही बल्लेबाजों के बीच में। बाई के रूप में, लेग बाई के रूप में रन लेना चाहते थे, सही समय रहते अनस भोपाल ने मना किया। फील्डर बिल्कुल आ चुके थे गेंद के पास। एक बार फिर तैयार और
हेलो हेलो हेलो। और अब अगले बल्लेबाज राजा रायसेन मैदान पर, जो कि इस टीम की रीढ़ की हड्डी कहे जाते हैं। राजा रायसेन आए हैं बल्लेबाजी के लिए। 13 के निजी स्कोर पर चौथा विकेट गंवा चुकी है आरसीसी बनखेड़ी। लेफ्ट हैंड खब्बू बैटर राजा रायसेन ताबड़तोड़ बल्लेबाजी के लिए जाने जाते हैं, फील्ड प्लेस का मुआयना करते हुए। चले इस समय बॉलर, और इस बार पहली गेंद पर कुछ नया करने का प्रयास, सुई छिट लगाना चाहते थे, रिवर्स सुई डॉट रही है बॉल। तो 3 ओवर की समाप्ति पर 4 विकेट के नुकसान पर 13 रन इस मुकाबले की सूरत हाल। तो बची हुई 24 गेंदें और 65 रन। राम साहब एक बार फिर गेंदबाजी के लिए। 24 गेंदें और 65 रन इस मुकाबले को जीतने के लिए आरसीसी बनखेड़ी को चाहिए। चले इस समय राम साहब। एक और इस बार अंपायर का इशारा वाइड का, खेलने का प्रयास वहां पर बल्लेबाज का। आप स्टंप से टप खाकर थोड़ी सी बाहर की ओर जाती हुई ये बॉल। राम साहब शानदार गेंदबाजी पिछले ओवर में की थी, एक बार फिर चल दी इस ओवर में। इस बार गेंद जाती हुई शॉर्ट, थर्ड मैन के रीजन में फील्डर वहां पर मौजूद। लेग बाय का इशारा अंपायर का आता हुआ, और इस 1 रन के सहारे 15 रन। पारी का चौथा ओवर है, और कहीं ना कहीं अगर आरसीसी के नजरिए से कहूं तो एक बार फिर राजा रायसेन को सर्वश्रेष्ठ पारी खेलनी होगी अपनी टीम के लिए। संकट मोचन की भूमिका निभानी होगी। इस समय आरसीसी की जो नैया है थोड़ी सी भंवर में फंसती हुई नजर आ रही है, और आज कहीं ना कहीं सबसे ज्यादा निगाहें होंगी राजा रायसेन के ऊपर। इस नैया का खेवैया बनना होगा इस बल्लेबाज को। कई बार ऐसे मौकों से अपनी टीम को उभारा भी है इस बल्लेबाज ने, कई बार शानदार बल्लेबाजी कर दी है। और जो साइड स्क्रीन के नीचे बैठे हुए हैं वो दर्शक वहां से हट जाएं। तैयार बॉलर राम साहब, सामने है बाएं हाथ के बल्लेबाज राजा रायसेन। ताबड़तोड़ बल्लेबाज है, जब जब भी टीम को आवश्यकता पड़ी है रन बना कर दिए हैं। क्या आज फिर कारनामा कर पाएंगे? और लीजिए, ये राजा रायसेन के बल्ले की गर्जन है, रन पूरे आधा दर्जन है। शानदार छक्का, डीप स्क्वायर लेग सर के ऊपर से पूरे 6 रनों के लिए। 21 रन इस छक्के की मदद से। तो मैं बात कर रहा था, बची हुई 22 गेंदों पर 57 रन की आवश्यकता। तो मैं बात कर रहा था राजा रायसेन कई बार ऐसे मौकों से अपनी टीम को उबारा है। क्या आज एक बार फिर वही कारनामा कर दिखाएंगे? तैयार इस समय एक बार फिर राम साहब। और इस बार शानदार फील्डिंग वहां पर विकेट कीपर के द्वारा, काफी फाइन खेला था।
अभी भी स्कोर 21 रन 4 विकेट के नुकसान पर। पारी का चौथा ओवर है और लीजिए पहले बाला बेहतर था तो यह बेहतरीन है। एक और छक्का इस ओवर का, दूसरा गगनभेदी गगनचुंबी छक्का बल्लेबाज राजा रायसेन के बल्ले से। 27 रन इस छक्के की मदद से। शानदार बल्लेबाजी बल्लेबाज राजा रायसेन के द्वारा। और बॉल एक बार फिर पुनः मैदान पर वापस आई है। इस ओवर में 2 छक्के लगा चुके हैं बल्लेबाज राजा रायसेन। चले इस समय एक बार फिर राम साहब ये बॉल, इस बार सटीक लाइन पर यह बॉल जाकर सीधी पैड से लगती हुई, कोई रन नहीं। इस बार शानदार बॉलिंग, कहीं ना कहीं जो वीक जोन है बल्लेबाज राजा रायसेन का, वहां पर गेंदबाजी करते हुए शानदार ये मुकाबला चलता हुआ। बेहतर जानती हैं दोनों ही टीमें, अगर यहां से मुकाबला जीतेंगी तो उस विजेता की ट्रॉफी के लिए एक कदम और बढ़ाएंगी, और यहां से अगर मुकाबला हारती हैं तो इस आयोजन से उनकी विदाई तय है। और इस बार स्लोअर वन डिलीवरी, गति परिवर्तन। ओवर की समाप्ति, 4 ओवर की समाप्ति पर 4 विकेट के नुकसान पर 27 रन। अब बची हुई 18 गेंदों पर 51 रन सगुन लगाना होगा अगर इस मुकाबले को जीतना है आरसीसी बनखेड़ी को। 17 रन प्रति ओवर, 18 गेंदें और 51 रन। एक बार फिर यहां पर मौजूद सभी दर्शकों का, पूरी आयोजन समिति की ओर से और इस आयोजन के आयोजक, इस आयोजन के रूहे रबा सम्मानीय बड़े भाई साहब आदरणीय मोनू गोहल कौरव जी की ओर से सभी का हम हृदय की गहराइयों से आभार व्यक्त करते हैं, तहे दिल से इस्तकबाल करते हैं, आपकी मौजूदगी को सलाम करते हैं कि लगातार आपने आकर अपनी उपस्थिति दर्ज कराकर जो खिलाड़ियों की हौसला अफजाई की है वो तारीफ काबिल है। आगे जितने दिन भी ये मुकाबले चलें, आप इसी तरह दर्शक दीर्घा में अपनी उपस्थिति दर्ज कराकर इस खूबसूरत से आयोजन की सफलता की इबारत लिखेंगे। एक बार फिर गेंदबाजी के लिए गोलू, सामने होंगे बल्लेबाज अनस भोपाल। बची हुई 18 गेंदों पर 51 रन की आवश्यकता है। 17 रन प्रति ओवर यहां से रन बनाने होंगे आरसीसी को अगर यह मुकाबला जीतना है। चले इस समय गोलू, अनस के लिए इस बार गेंद चली है कदम अपने आसमान का, जवाब नहीं है इस उड़ान का। मिड विकेट के ऊपर से शानदार छक्का। फील्डर वहां पर जरूर मौजूद थे मगर अपनी निगाहों से निहारते रह गए। शानदार छक्का। गोलू एक बार फिर अनस भोपाली अपने लय में वापस आते हुए, और इस बार बल्ले का टॉप एज लगा है, बाल फलक में है, बल्लेबाज की जान हलक में है। कॉट एंड बोल्ड जाना होगा अनस भोपाल को वापस। शानदार वापसी वहां पर गेंदबाज गोलू के द्वारा। और आधी टीम डगआउट में वापस। पांचवा विकेट गंवाती हुई आरसीसी बनखेड़ी।
और अब बल्लेबाजी के लिए टीम के सेना नायक कैप्टन संतोष गोल आए हैं इस लड़खड़ाती हुई पारी को संभालने के लिए। अभी भी जब तक राजा रायसेन क्रीज पर हैं, उम्मीदें बरकरार हैं। ये वो बल्लेबाज है, कभी भी अपनी टीम के लिए रन बनाकर दे सकता है। पिछले ओवर में 2 छक्के लगाकर बिल्कुल बता भी दिया सभी दर्शकों को किस तरह से बल्लेबाजी करना पसंद करते हैं। संतोष के लिए इस बार पहली गेंद पर कदमों का इस्तेमाल करते हुए शॉट लगाए, बेहतरीन फील्डिंग वहां पर स्वीपर पर कवर पर खड़े हुए फील्डर नफीस के द्वारा। एक ही रन से संतुष्ट होना पड़ेगा बल्लेबाज संतोष गोल को। स्कोर में एक और रन का इजाफा, 34 रन। गोलू एक बार फिर अपने बॉलिंग मार्ग पर सामने होंगे लेफ्ट हैंड खब्बू बैटर राजा रायसेन। एक फील्डिंग लगाई जा रही है, एक जाल बुना जा रहा है इस बल्लेबाज के लिए। और इस बार फाइन खेला है, गेंद आती हुई डीप बाउंड्री की ओर और कोई फील्डर वहां पर मौजूद नहीं है। गेंद अंदर आती हुई बाउंड्री लाइन के बाहर, 4 रन। बेहतरीन चौका, इस चौके की मदद से 38 रन। पारी का इस समय 5वां ओवर प्रगति पर अभी भी। बची हुई 14 गेंदों पर 40 रन की आवश्यकता है। क्या वो कारनामा कर पाएंगे बल्लेबाज राजा रायसेन अपनी टीम आरसीसी के लिए? 14 गेंदों पर 40 रन की आवश्यकता ये मुकाबला जीतने के लिए आरसीसी बनखेड़ी को। वहीं 5 विकेट चाहिए पैराडाइज 11 को। गोलू इस ओवर में एक बार फिर बाएं हाथ के बल्लेबाज राजा रायसेन के लिए पिछली गेंद पर चौका लगाया है और इस बार एक उठाकर खेला है, फील्डर उसके नीचे आते हुए। और आसान सा कैच, जिस तरह से इस विकेट का जश्न मनाया जा रहा है, इस विकेट का महत्व जानती है टीम पैराडाइज कि कितनी बड़ी मछली जाल में फंसाई है। राजा रायसेन के रूप में लगता हुआ ये 6वां झटका आरसीसी बनखेड़ी को। अगले बल्लेबाज सचिन आए हैं और वास्तव में आज अगर आरसीसी के नजरिए से कहूं तो तेंदुलकर के अंदाज में बल्लेबाजी करनी होगी सचिन को। गोलू इस ओवर में एक बार फिर तैयार, बल्लेबाज स्ट्राइक पर होंगे सचिन। और इस बार एक और मौका है बॉलर के लिए, कॉट एंड बोल्ड का। सचिन आए और सचिन गए। 7वां विकेट गवाती हुई आरसीसी बनखेड़ी। अगला जो मुकाबला है डीसीसी डबराल वर्सेस मोक्ष 11। टॉस जीता मोक्ष 11 ने और पहले गेंदबाजी चुनी है। पहले बल्लेबाजी के लिए आमंत्रित किया है डीसीसी डबराल को। तो इस मैच के तुरंत फौरन बाद मोक्ष 11 फील्डिंग के लिए मैदान पर होगी। चले इस समय बॉलर संतोष के लिए इस बार खेलने का प्रयास संतोष गोल का।
बॉलर्स नेम तौसीफ। तौसीफ चले इस बार संतोष के लिए डाउन द ग्राउंड, मैदान के नीचे की ओर फील्डर वहां पर मौजूद है। थोड़ी सी मिसफील्ड जरूर हुई है मगर कोई नुकसान नहीं, एक ही रन। सिंगल डबल से काम चलने वाला है नहीं आरसीसी बनखेड़ी का, ताबड़तोड़ बल्लेबाजी करनी होगी। बची हुई 10 गेंदों पर 39 रन बनाने हैं। तौसीफ एक बार फिर तैयार, सामने इस समय बल्लेबाज लखन होंगे। और इस बार फिर जड़ में फेंकी हुई बॉल लॉन्ग ऑन की ओर खेला है। राम साहब वहां पर मौजूद थे, एक ही रन। और पैराडाइज भी बेहतर जानती है कि सिंगल डबल से कुछ ज्यादा बिगड़ने वाला है नहीं, लंबे लंबे हिट लगाने होंगे और ये कारनामा आपको करना होगा। संतोष के ऊपर एक बड़ी जिम्मेदारी है, आज सेना नायक की भूमिका निभानी होगी बल्लेबाज संतोष गोल को। इस बार बल्ले का महीन सा किनारा लेकर विकेट कीपर अंसार के दास्तानों में एक और विकेट गंवाती हुई और सीसी 8वां झटका लगता हुआ। आकाश पोलार्ड, और इस बार एक और मौका बना है यहां पर, और लीजिए 9वें विकेट का पतन। मोक्ष 11 के कैप्टन मोहसिन खान तैयार रहे बिल्कुल फील्डिंग के लिए। इस मुकाबले के फौरन बाद अपनी सेना के साथ, जो कि सेना नायक हैं टीम के, कैप्टन हैं, फील्डिंग के लिए मैदान पर पहुंचेंगे। अगला जो मुकाबला मोक्ष 11 वर्सेज डीसीसी डबराल, और अंपायर थर्ड अंपायर का इशारा नो बॉल का आया है। तौसीफ फ्री हिट होगी बल्लेबाज लखन के लिए। और क्या यहां पर रनआउट के रूप में इस फ्री हिट पर अपना विकेट गंवाएंगे गोलू जहांगीराबाद? जहां कहीं हो कमेंट्री बॉक्स में कोई आपका इंतजार कर रहा है। तो फ्री हिट पर रनआउट के रूप में अपना विकेट गंवाती हुई आरसीसी, 9वां विकेट लखन के रूप में, अंतिम जोड़ी मैदान पर। प्रशांत हैं जो कि नॉन स्ट्राइक पर होंगे, स्ट्राइक पर हैं आकाश पोलार्ड। और लीजिए क्या मैच समाप्त होने वाला है इस बॉल पर। जी हां, और यहां से मुकाबला जीत लिया है। लख लख बधाइयां अगले राउंड में पहुंचने के लिए पैराडाइज की पूरी टीम को। और इस मुकाबले के प्लेयर ऑफ द मैच गोलू मीना, मैन ऑफ द मैच का खिताब जाता है गोलू मीना पैराडाइज के।